नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से आई कुछ खास खबरों के साथ। वाराणसी में स्वच्छता अभियान के तहत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत उत्कृष्ट योगदान देने वाली सफाई मित्रों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई। पीएम मोदी ने अभियान की शुरुआत की थी और देश में 2014 के बाद सफाई क्रांति शुरू हुई है। पीएम मोदी ने सफाई मित्रों का मान बढ़ाया। सरकार के स्तर पर भी एक प्रयास हो कि प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को स्वस्थ बनाने का वो दिया है, तो यह उनके लिए भी कि नहीं 5 लाख रुपए का हर वर्ष एक स्वास्थ्य बीमा उनको भी प्राप्त होना चाहिए। और आज इसी के लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं। इस दिशा में हमें कार्य करना होगा, मजबूती के साथ काम करना होगा। कार्य करने से कोई छोटा नहीं होता है। जितना मेहनत व्यक्ति करेगा उतना ही स्वस्थ होगा। मैं कोरोना कालखंड में देख रहा था, जो व्यक्ति जितना मेहनती था, कोरोना उसके दूर दूर तक नहीं पटक पा रहा था उसका। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को भी मेहनतकश लोगों ने मात दे दी। और हमें याद रखना होगा, महर्षि वाल्मीकि की परंपरा में आने वाला व्यक्ति तो समाज को सही दिशा देगा, हमेशा एक रचनात्मकता की ओर भरेगा। और रचनात्मकता का केंद्र बिंदु बाबा विश्वनाथ की पावन धरा काशी से बन रही है। हर जनप्रतिनिधि के लिए, वे पार्षद से लेकर के और सांसद तक, हर एक के लिए यह एक नई प्रेरणा है कि हमें लगातार जनता के बीच में रहना है, उनकी समस्याओं को मौके पे जाके सुनना है, मौके पे जाकर के उनका समाधान का रास्ता निकालना है। और जो बचेगा वह प्रशासन और शासन के सम्मुख रख करके क्रमबद्ध तरीके से उसका समाधान का रास्ता निकाल करके उस अभियान को आगे बढ़ा देना है। जो जनप्रतिनिधि ऐसा करेगा, जनता हमेशा उससे संतुष्ट रहेगी। जनता हमेशा उसे हाथों हाथ लेकर के लगातार अपना आशीर्वाद भी देती रहेगी। और मैं इस अवसर पर, दीपावली के अवसर पर, मैं सभी लोगों से इस बारे में आग्रह करूंगा कि पर्व और त्योहार अकेले मनाने के आयोजन नहीं होते। जैसे यहां पे नीलकंठ तिवारी जी ने इन स्वच्छता मित्रों को आज यहां पर उपहार दिया है और मिष्ठान भी उनको वितरित किया है। और मैं चाहूंगा कि हमें इस बार प्रयास करना चाहिए कि दीपावली के अवसर पर हम हर स्वच्छता मित्र को, स्वच्छता कर्मी को मिष्ठान वितरण का काम जरूर करें। पूरे प्रदेश भर में इस कार्यक्रम को करें। हर गरीब के घर में भी एक दिया जले, हर गरीब के घर में भी दीपावली की मिठाई जरूर पहुंचे। जब एक गरीब भी अपने घर में दीपक जलाएगा, एक गरीब भी अपने घर में मिष्ठान का स्वाद लेगा, हमारी दीपावली बहुत अच्छी हो पाएगी, बहुत अच्छी हो पाएगी। और यही तो समाज की समरसता है। हमारा काम जोड़ना है। तोड़ने के लिए तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पहले से बैठी हुई है। हमें तोड़ने नहीं देना समाज को। एक भारत श्रेष्ठ भारत ही सशक्त और समर्थ भारत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। और उस दिशा में हम सबको मिलकर के प्रयास करना होगा। मैं नीलकंठ जी आपको इस पूरे अभियान के लिए हृदय से बधाई देता हूं। वाराणसी दक्षिण के अपने जितने भी महापौर, पार्षद, पदाधिकारी, इन सब का भी मैं अभिनंदन करता हूं। इन सभी स्वच्छता कर्मी जिन्होंने 75 दिनों के इस अभियान का हिस्सा बने और जो कार्यकर्ता इस अभियान का हिस्सा बने, उन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए
दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं और मुझे विश्वास है कि भगवान काल भैरव भी, भगवान विश्वनाथ जी भी, मां अन्नपूर्णा भी और मां गंगा भी इस दक्षिणी विधानसभा से ही होकर के निकलती हैं और सभी यहां पर जिनका वास यहीं पर है, इनकी कृपा आप पर बनी रहेगी और हम काशी को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी का विजन है। काशी ने स्वच्छता के लक्ष्य को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया। 41वीं रैंक से 17 पे आ गई। हमारा प्रयास होना चाहिए कि टॉप 5 में काशी रहना चाहिए, देश के अंदर टॉप 5 में। और जो अभियान चला है काशी में, हर काशीवासी की जिम्मेदारी बने, हमारी काशी स्वच्छ और सुंदर हो। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। अपने घर के गंदगी को या अपनी स्वयं की गंदगी को सड़क पे, सार्वजनिक स्थानों पे नहीं फेंकेंगे। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की प्रक्रिया के साथ जुड़ेंगे और हम स्वयं भी उसके अभियान का हिस्सा बन जाएंगे। कोई कारण नहीं कि काशी जैसे आध्यात्मिक और ज्ञान की धरोहर के रूप में, धार्मिक नगरी के रूप में विश्वविख्यात है, पूरे भारत को प्रतिनिधित्व करती है, ऐसे ही स्वच्छता के भी मानकों को पूरा करने के लिए काशी देश को नेतृत्व प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। इस विश्वास के साथ इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी मंगल में शुभकामनाएं देते हुए वाणी को ब्रांड देता हूं। मेरे साथ आप बोलेंगे नमः पार्वती पतिये। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। 9 अक्टूबर को सीएम योगी का जालौन दौरा है और ये बड़ी जानकारी है। उराई के इंदिरा स्टेडियम में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर है। करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से सतर्क हो गया है। डीएम एसपी ने जनसभा स्थल का जायजा लिया। स्टेडियम में साफ सफाई भी शुरू हो चुकी है। सीएम योगी की विशाल जनसभा को लेकर तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क हो चुका है। डीएम एसपी ने जनसभा स्थल का निरीक्षण किया, जायजा लिया और स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात करने को लेकर मीटिंग्स जारी। 9 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ जालौन आएंगे और बड़ी जनसभा को संबोधित कर सकते हैं और ऐसे में वहां पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात जालौन को देंगे। सीएम के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां तेज हो चुकी हैं और इसी बीच प्रशासनिक अमला भी अलर्ट मोड पर है। सफाई व्यवस्था को खास तौर पर ध्यान में रखा जा रहा है और अभी से ही सफाई का काम शुरू हो चुका है। स्टेडियम की साज सज्जा और सफाई की व्यवस्था की जा रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है मुरादाबाद से, जहां पर मुरादाबाद पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। शोभित ठाकुर हत्याकांड के 2 आरोपियों से मुठभेड़। बजरंग दल का नेता था मृतक शोभित ठाकुर। जवाब फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हुए हैं। बड़ी जानकारी है। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने जानकारी दी है। बड़ी खबर, एसपी सिटी रणविजय सिंह ने जानकारी दी। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है 29 तारीख को बलदेवपुरी थाना कटघर में कुछ अपराधियों ने एक 18 वर्षीय युवक के ऊपर गोली चलाई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। इनफैक्ट उसमें परिवारीजनों की तरफ से तहरीर मिली थी। 4 लोग नामजद हुए थे और इन चारों की खोजबीन में इनको पकड़ने के लिए हमारी टीमें लगी हुई थी, लगातार प्रयास कर रही थी। उसमें से 2 के बारे में आज मॉर्निंग में सूचना मिली थी कि ये लोग यहाँ पे किसी न किसी रीजन से पुनः इस एरिया में घूम रहे हैं। हमारी टीम ने उसमें चारों तरफ से हम लोगों ने घेराबंदी करी थी। उसमें 2 को आज मॉर्निंग में, जो एक का नाम अक्कू और दूसरे का नाम जतिन था, जिसको आज अरेस्ट किया गया था मॉर्निंग में, जिसमें उन लोगों को गोली लगी थी। और उसके बाद पुनः इसके जो 2 अन्य साथी थे उसके बारे में भी इस तरह की सूचना मिल रही थी। आज जो गोट और सक्टू नगला का जो बॉर्डर है, बूढ़ा पांडे और थाना कटघर का,
उस बॉर्डर पे इनके द्वारा भी मूव करने की सूचना मिली थी। ये भी बाइक पे थे और हमारी टीम पुनः वहाँ पे अपनी फील्डिंग लगाई हुई थी। जब इसमें इन लोगों ने हमारी टीम को देखा तो हमारी टीम पे इन लोगों ने अटैक किया, जवाबी कार्रवाई हुई। उसमें दोनों घायल हुए हैं और तत्काल हम लोगों ने उसको वहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट किया है। और जो ये दो आज वहाँ पे घायल हुए थे उसमें एक का नाम अविनाश और दूसरे का नाम रोहित है। ये जो 4 टोटल उसमें नामजद थे, उसमें से 2 जो मॉर्निंग में पड़े गए थे, उसके बाद 2 जो बचे हुए थे, ये 2 थे, रोहित और अविनाश। इनको भी आज हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इनके पोजीशन से वही संदिग्ध बाइक और प्लस तमंचे और कुछ कार्टिजेस बरामद हुए हैं, खोखा और जिंदा। और उसके बाद हम लोग इसमें इनसे भी पूछताछ की है। वही इन लोगों ने भी वही बात कही कि पुराना एक विवाद था इनके बीच में, खास करके अविनाश और उसके बीच में हुआ था। तो इन लोगों ने पूरी एक गैंग बना करके और उसके बाद एक प्लानिंग के तहत उस लड़के के ऊपर अटैक करके उसकी हत्या की थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस केस के चारों को हम लोगों ने एनकाउंटर में अभी गिरफ्तार किया है और इसमें जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है। सर, अविनाश ही था वो जिसने कमेंट को लेकर के जिससे फोटो को विवाद हुआ था? देखिए, बेसिकली इसमें इनिशियली तो यही था कि अविनाश में और मृतक में पहले एक बार झगड़ा हुआ था और उसी झगड़े को लेकर के इन लोगों ने प्लान करके जो मृतक शोभित था उसके ऊपर अटैक किया था, उसकी डेथ हुई थी। तो बेसिकली जो इनका पुराना झगड़ा है उसी झगड़े के चलते ये पूरी घटना की गई थी। आगे क्या कार्रवाई करी जाएगी? देखिए, इसमें ये चारों के चारों इसमें कुछ लोगों के विरुद्ध पहले से भी मुकदमे दर्ज हैं और ये एक गैंग है और यहाँ पे इन लोगों ने अपना एक तरह से गैंग बना करके और अपराध करने का अपना प्लान किया हुआ था। चारों को हम लोगों ने अभी 4 गैंग के चारों मेंबर को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। कुछ और लोगों के भी नाम इसमें आए हैं जो कॉन्स्पिरेसी में हैं, उनको भी हम लोग बहुत जल्दी राउंड अप करेंगे और इनके विरुद्ध सख्त से सख्त जो भी प्रिवेंटिव होगा वो प्रिवेंटिव एक्शन हम करेंगे। इसमें ये गैंग है, इसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई होगी। इनका गैंग जो पंजीकृत होगा उसमें हम लोग इनकी प्रॉपर्टी भी अटैच करेंगे। थैंक यू। फिलहाल ये लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और खबरों का रुख करेंगे। झारखंड के प्रदेश कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत संकल्प और हर घर स्वदेशी पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और कार्यकारी अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ समेत बीजेपी सांसद, विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर सभी ने एक स्वर में स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया। क्योंकि कार्यशाला के बाद झारखंड के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा स्तर पर सम्मेलन सम्मेलनों में ये सब लोग जाएंगे और देश ने पार्टी की ओर से जो तय किया कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व ने जो तय किया उनको लेकर के देश भर में जो आंदोलन चल रहा है स्वदेशी अभियान, हर घर स्वदेशी और घर घर स्वदेशी, इस मंत्र के साथ ये अभियान शुरू हो रहा है। धार जिले के मनावर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों पर एक साथ छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय टावर और एसटीओपी अनु बेनीवाल के निर्देश में हुई है। पुलिस के मुताबिक बरामद सामग्री में साफ है कि आरोपी लंबे समय से हथियारों की अवैध सप्लाई कर रहा था और साथ ही पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध हथियारों के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। मोहल्ला है, वहाँ पे अवैध हथियार बन रहे हैं। सूचना प्राप्त होने के बाद हम लोगों ने अपनी पुलिस टीम का गठन किया। गठन करने के बाद हमने वहाँ दबिश दी। दबिश के दौरान बाकानेर सिकलीगर मोहल्ला में 2 जगह हमें हथियार बनाने की फैक्ट्री मिली। हथियार बनाने की फैक्ट्री में काफी भारी मात्रा में हथियार बनाने की सामग्री मिली। उसमें 3 बने हुए देसी कट्टे, 2 अधबने कट्टे एवं अन्य सामान जैसे कि ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन, हथौड़ी, लोहे का सामान, इलेक्ट्रिक बोर्ड एवं अन्य बैरल, अधबने पिस्टल भी हमें बरामद हुई है।
उन सभी को हम लोगों ने जब्त कर लिया है एवं मौके से जो 2 फैक्ट्रियां थी वहां से हमें एक आरोपी भी मिला है। दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी का नाम है जगत सिंह, जिनका एक पुराना अपराध भी मनावर थाने में पहले पंजीबद्ध हो चुका है। दूसरा आरोपी जो है उसका नाम है आजाद सिंह, पिता भगत सिंह, उम्र लगभग 19 वर्ष है। ये पहली बार जो है किसी हथियार बनाने की फैक्ट्री में इनकी गिरफ्तारी हुई है। अभी अपराध हमारा विवेचना में है, जैसे जैसे विवेचना हमारी बढ़ेगी इसमें और तथ्य आने की पूरी संभावना है। अन्य नाम भी खोले जा सकते हैं, अन्य जब्तियां भी इसमें हो सकती है। जौनपुर में बीसी सखी महिला उत्थान समिति में अपने हक और न्याय की मांग को लेकर प्रशासन के सामने 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। संघ ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर उनकी मांगों पर त्वरित कार्रवाई नहीं होती तो वो जिलाधिकारी कार्यालय पर शांतिपूर्वक धरना देंगे। और ऐसे में संघ की एक प्रतिनिधि ने कहा कि हमारी सखियां गांव-गांव तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाती है, अगर उनका ही उत्पीड़न होता रहेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे और शासन को इसका जवाब देना होगा। सर, मैं सुजानगंज ब्लॉक से आई हूँ और आप अगर बात करें बीसी सखी की तो समझ लीजिए हम लोग सिर्फ फ्री का काम कर रहे हैं और एक हिसाब से हम लोगों को 75,000 रुपये जो दिया गया है वो लोन दिया गया है। हम लोग को कर्जदार बना दी है ये सरकार। जितनी भी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं सब कर्जदार हो गई। 75,000 रुपये दे करके कभी बोलते हैं लैपटॉप पे आपको काम करना है, कभी बोलते हैं कि आपको मार्फो L1 लेना है, कभी बोलते हैं मिंत्रा लेना है, कभी ये लेना है। तो 75,000 रुपये तो हमारे ख़त्म भी हो गए हैं। हम लोग पहले तो बीसी सखी हैं। बीसी सखी 2021 में इनकी नियुक्ति हुई है। 2021 से आज तक बीसी सखी को कोई मानदेय नहीं दिया गया है। कमीशन बेस पे काम इस समय करवाया जा रहा है, ना तो उनको एक पैसा मतलब मिल रहा है ना ही कुछ, और वो परेशान है। अपनी मांगों को लेकर यहाँ से 10 बार आ चुकी हैं हम लोग, लेकिन कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। हम लोग मीडिया के माध्यम से, अपने बीसी सखियों के माध्यम से यहाँ बार बार धरना करते हैं, उपस्थित होते हैं, लेकिन उसमें हमारी कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं होती। हम लोग बहुत परेशान हैं। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगर के मंडी समिति इफ्को खाद बाजार में किसान खाद न मिलने से परेशान है। यहाँ बुजुर्ग, युवा और महिलाओं को घंटों लाइन में लगे रहकर बाद में खाद नहीं मिलती है, जिसको लेकर किसानों का आरोप है कि किसान लाइन में लगे रहते हैं। बिचौलिया खाद की कालाबाजारी करते हुए कूपन अपने पूर्व निर्धारित को दे देता है और कुछ सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी बंदरपाट कर लेते हैं। वहीं सेल्स अधिकारी ब्रजमोहन ने आरोप से इनकार किया है। इधर से इधर पर्ची ले जाते, इधर से इधर ले जाते, अभी तक किसी को देते नहीं है। अंदर घुस जाते बार बार और देते किसी को ये नहीं। हाँ, इधर से दिखा देते, उधर पहुंच जाते। 2-2:30 बजे के समय यहाँ आया था खाद के लिए, पहला नंबर था। हाँ, तो यहाँ पे 10वां नंबर था और यहाँ पे वीडियो भी बनाई, नाम भी लिखे, लेकिन जब तक सचिव साहब आते हैं तब तक बिचौलिया आ जाते हैं। उनके पहले बिचौलिया, हाँ, बिचौलिया के मतलब इशारों से फिर टोकन बंटते हैं। नई लाइन लग जाती हैं, जो पुराने लोग लगे रहते हैं लंबी दूरी तक वो लगे रहते हैं, और जो नए लोग हैं उनको टोकन मिल जाते हैं, बाकी खत्म। जी, क्या समस्या है? किसानों को बता रहे हैं सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। नहीं, खाद तो स्टॉक है हमारे पास, सब कुछ है, लेकिन वो है भीड़ ज़्यादा हो जाती है। हम टोकन की व्यवस्था करते हैं, 200-250 टोकन हम बंटवाते हैं, उसके ज़मीन के हिसाब से सबको जो है खाद DAP वितरण कराने की, क्योंकि एक आदमी के घर से 4-4, 5-5 लोग लाइन में लगे हुए हैं, 5-5 टोकन ले लेते हैं, इस वजह से भीड़ है। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो खाद के लिए सुबह 4 बजे से आए हैं, लेकिन 3 दिन 4 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है उनकी। नहीं, वो टोकन मैंने भी बांटे, पुलिस वालों ने बांटे, सबको जो है जो लीगल आदमी उनको सबको मिला। कि पुलिस कर्मियों को दे दिए, उन्होंने जाके अपने लोगों को बांट दिए हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब यहीं से बटे हुए हैं, जितनी भीड़ थी जो हर आदमी को प्राप्त कराई गई। लालच बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।